से माइनस के 10th को कैसे सॉल्व करोगे? पहला मेथड कि आप राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो और बताना जब हम राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितने में से घटाते हैं? 27 में से घटाते हैं ना। 27 में से कितना घटाएंगे हम? माइनस का 10। तो बेटा यही जो लेटर राइट हैंड से माइनस का 10 है, यही लेटर लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा? 27 और 10 37। और लेफ्ट हैंड से 37 का मतलब 26 से कितना ज्यादा? 11। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया, दैट इज के। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया, दैट इज के। समझ लो पहला मेथड तो ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि आप राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। दूसरी पोजीशन क्या है कि राइट हैंड से माइनस का 10th है ना बेटा, तो आप इस माइनस को ही राइट हैंड को राइट हैंड में ही रहने दो और 26 जैसे हम लेफ्ट हैंड से करते थे ना, जैसे लेफ्ट से माइनस का 10th क्या है तो हम लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में रहने देते थे और 26 में से घटा देते थे। 26 से कितना पीछे जा रहा है? ये 26 से 10 पीछे जा रहा है। 26 माइनस का 10 16वां अक्षर है, दैट इज पी। तो हम यही काम करेंगे, राइट हैंड को राइट हैंड में रहने देंगे और इसको 26 में से 10 हटा दो। तो यानी कि ये राइट हैंड से 16वां अक्षर है। ये अंग्रेजी वर्णमाला में राइट हैंड से 16वां अक्षर है। अच्छा बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है पी। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है पी। लेकिन आंसर पी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड से है। अगर ये लेफ्ट से 16 होता तो पी आंसर देते, लेकिन यहाँ पर हम देंगे पी का उल्टा आंसर कानपुर। हम देंगे पी का उल्टा आंसर कानपुर, है ना। हम पी आंसर नहीं देंगे, पी का उल्टा देंगे कानपुर। तो के इज द राइट आंसर। के इज द राइट आंसर। भाई 16वां अक्षर आपको समझाया था कि 27 में से क्यों हटाया जा रहा है, उसने कल का लेक्चर नहीं देखा, क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था कि 27 में से हम क्यों हटाते हैं जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में बदलने के लिए। ये चीज हम कल सीख चुके थे ऑलरेडी, है ना। अब मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूँ बेटा। जैसे राइट हैंड से कोई भी लेटर आपको काउंट करना है, नेगेटिव वैल्यू वाला, नेगेटिव वैल्यू वाला, आप क्या करो, इसकी वैल्यू में +1 कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है। इसकी वैल्यू में +1 कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है। 10 और 1 11। तो एक्चुअल में 11वां अक्षर ही अंग्रेजी वर्णमाला का आपका फाइनल आंसर है। एक्चुअल में 11वां अक्षर ही अंग्रेजी वर्णमाला का आपका फाइनल आंसर है। हिंदी वाले बच्चे आगे से देते हैं, बाएं से 6, आप लिखो बाएं से 6। हिंदी वाले 4 वाली पोजीशन को पहले तो आप लिखो बाएं से 6, आप लिखिए बाएं से 6, लिखिए लिखिए। अब आगे बढ़ो, आगे क्या है? दाएं से 4। देखो दायां जो है, दायां से डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट आने पे क्या करते हैं बताओ? सब डिफरेंट आने पे प्लस करते हैं। और आगे बढ़ो, बाएं से 3। देखो बाएं से जैसा है सेम, सेम आने पे क्या करते हैं? सेम आने पे माइनस करते हैं। वही ठीक है, सेम आने पे माइनस, डिफरेंट आने पे प्लस। बस फर्क सिर्फ हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश में हम उल्टा करते हैं 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उल्टा करो, 4 टू द राइट, बेटा राइट से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एंड थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट से सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 6 10 3 7 6 14 -37 7 फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 7 क्या होगा? जी। तो चाहे तू पोजीशन हो, यू टीचिंग रीजनिंग टॉप मोस्ट लेवल, जी ओ कट, एच एन कट, आई एम कट, जे एल कट। तो फाइनली के इज द राइट आंसर। के इज द राइट आंसर। अब मैं आपको डायरेक्ट से बताता हूं बेटा। देखो अभी तक तो हम बोले काउंट कर रहे थे कि 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम राइट, 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बाएं से देखिए 9 होता है, इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर। लेकिन अब 20 अक्षर काउंट करते हैं, हम 20 अक्षर निकालना है एक्जेक्टली मिनट में। आपको चाहिए ना दोनों नंबर का एवरेज निकालो, एवरेज। आप एवरेज तो एवरेज, दोनों नंबर का एवरेज निकालो, ऐड करके हाफ करो, दोनों को ऐड करके हाफ करो, ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा है, अच्छा 22 का 11 अक्षर होंगे। तो अब आपको चाहिए आपको एवरेज निकालना है। अब आपको क्या करना है? आपको एवरेज निकालना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी ने यहां पर कि एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं, एवरेज बेटा इन दोनों के बीच में है ना, एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं जब ये दोनों पोजीशन सेम मेंशन हो, या दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या फिर ये दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए। एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों पोजीशन सेम मेंशन हो, या दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से हो या फिर दोनों पोजीशन होनी चाहिए हमारी, या फिर दोनों पोजीशन होनी चाहिए हमारी राइट हैंड से। एक और बात, एवरेज निकालने के बाद आंसर हमारा उसी हैंड से बनेगा जिस हैंड में दोनों पोजीशन। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड से बनेगा। इफ इन दोनों पोजीशन राइट हैंड में है तो आंसर भैया हमारा फिर राइट हैंड से ही बनता है। जैसे ये 11th जो लेटर है लेफ्ट हैंड में है, दोनों पोजीशन तो बेटा लेफ्ट हैंड से ही 11th लेटर आएगा। बस चलिए साहब, which letter is exactly between 6 letters from the left hand, 6th letter from the left hand and 20th letter from the left hand, which letter is exactly between 6 letters from the left hand and 20th letter from the left hand। तो इनके बीच अक्षर निकालो, 6 और 20 26 13। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर होता है M। 13th letter is M, M is the right answer। 13th letter से बता सकते हैं क्या उसकी पोजीशन बता सकते हैं, जिसकी पोजीशन आपको Z से पता है कि उसकी पोजीशन 20 से लगा के बोलो 27 से लगा के, बोलो 27 से लगा के और कर दो हमारी मेहनत का बेड़ा फिर तो पानी वाली मेहनत बोलो 27 से लगा दो, पोजीशन चेंज कर लो भाई साहब। 27 से बता देगा टोटल लेटर होते हैं, 27 से बता देगा टोटल लेटर होते हैं। यहां पर टोटल लेटर है 13 लेटर्स ओनली 13 लेटर्स। तो पोजीशन चेंज करने का सबसे कैसे करेंगे? हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं, तो 14 में से घटाते हैं, 14 माइनस का 8, 14 माइनस 8 यानी कि 6। तो जो Z से 8वां लेटर है, वही लेटर बेसिकली B से, वही लेटर बेसिकली B से छठा होगा। वही लेटर B से क्या होगा? वही लेटर B से छठा होगा। अब आप इसको डबल करके आंसर को 6 दूनी 12 है और अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां जो अक्षर होता है वो L होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां जो अक्षर होता है वो L होता है। L इज द राइट आंसर।